अनिल जी, सवाल ये है कि हम विदेशी ऐप्स पर तो भरोसा कर लेते हैं बिना अपनी प्रिवेसी की परवाह किए। व्हाट्सएप ने लिख दिया एंड टू एंड इनक्रिप्शन, हमने मान लिया। हम व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, टेलीग्राम यूज़ कर लेते हैं, हम अपनी तमाम गोपनीय जानकारियां अपने दोस्तों के साथ साझा कर लेते हैं, लेकिन हम कभी सवाल नहीं उठाते। हम मान लेते हैं कंपनी की पॉलिसी पर कि भाई हमारी चैट जो है वो इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, जबकि हम जानते हैं कि जो चीज़ हवा में गई वो सार्वजनिक हो गई, उसे कभी भी निकलवाया जा सकता है, खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्वदेशी ऐप आता है तो बिना किसी सबूत के हम आरोप लगा देते हैं कि ये जासूसी के लिए बनाया गया है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पहले तो जहां तक बात जासूसी की है तो इस सरकार की पृष्ठभूमि रही है। भाई, गुजरात में जासूसी को लेकर किस्से मशहूर हैं, और जब दिल्ली में आए तो हमने पेगासस की भी एक बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। और अब जहां तक इस ऐप की बात है तो मैं समझता हूं कि कोई भी जब ऐप होती है वो आपसे जब आपकी जानकारी लेती है तो वो आपको ऑप्शन देती है कि आप चाहते हैं कि हम आपकी ये जानकारी ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप हाँ करें या ना करें। लेकिन जहां तक इस ऐप की बात हो रही है तो रिपोर्ट्स का जिसको आधार मानते हुए ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो इनबिल्ट फोन में आएगी। रिपोर्ट्स में सरकार ने कंपनियों से कहा है कि भाई आपको फोन के साथ ही ऐप देनी है। यदि आप ऐसी ऐप अगर फोन में इनबिल्ट आती है तो उसके पास ऑलरेडी सारा एक्सेस होता है। और मैं समझता हूं अनुराग जी, आपको ये नहीं मानना चाहिए कि ये आप हमारी और आपकी जो साइबर से हमारी सुरक्षा करेगी, जो साइबर क्राइम हो रहा है, क्योंकि इस सरकार के वादे बहुत होते हैं, हल्के हैं। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमसे कहा गया था कि भाई डिमोनेटाइजेशन कर लीजिए, इससे कालाधन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार की और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन बाद मुझे चौराहे पे खड़ा कर लेना अगर ऐसा ना हुआ हो। लेकिन हुआ क्या? क्या कालाधन वापस आया? क्या आतंकवाद की कमर टूट गई? हमने तो देखा कि दिल्ली में बम फट रहे हैं, हमारे पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, आतंकवाद की कमर टूट गई क्या? तो इनकी बातें पे कोई भरोसा जनता को नहीं है, ना हम लोगों का है। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं। देखिए, तानाशाही की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आप मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से डराते धमकाते हैं और अपना हमें नहीं डराता सर कोई। नहीं, आपको नहीं डरा, आप बहुत मजबूत हैं, हम डरे हुए नहीं है। नहीं, आप बहुत मजबूत हैं। मैं नॉर्मल बात कह रहा हूं, जनता समझ जाएगी, मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? प्रधानमंत्री जी ने 11 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, और पत्रकारों को, न जाने जो पत्रकार इनकी नहीं सुनते हैं उनको नौकरी तक से निकलवाया गया और जेल में डाला गया। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं आप? संस्थानों को मैनिपुलेट करते हैं, संस्थानों को अपने हिसाब से चलाते हैं। हमने नहीं देखा कि ईडी और सीबीआई किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही मुकदमे करती है, और इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से चुनाव लड़वाया सबके सामने। और तीसरा और अहम मुद्दा जो आता है, जो आखिरी कील होती है, वो ये होती है कि आप देश के आवाम को डराने का प्रयत्न करते हैं। आज आम आदमी सरकार की बुराई करते हुए पब्लिकली नहीं कर सकता। उसे पता है कि मुकदमा हो जाएगा, 10 सेकंड और दे दीजिए। उसे पता है कि मुकदमा हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोई पूछने भी नहीं आएगा, पत्रकार दिखाएंगे नहीं, टीवी दिखाएगा नहीं, और जेल में सड़ता रहेगा। लेकिन अब इस ऐप के माध्यम से सरकार ये बताना चाहती है कि घर में भी चुपचाप भी अगर आप सरकार की कोई बुराई कर रहे हो तो हम सुन रहे हैं, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो ये डर का माहौल पैदा करने की बात हो रही है। और अनुराग जी, क्या इसमें आप बताइए, क्या फोन में आपकी निजी जानकारी नहीं होती है? आपके परिवार की फोटो सर, वो तो हम बाजार से, वो तो हम ऐप के जरिए पिज्जा मंगाते हैं अनिल जी, तब भी हमें सारी जानकारियां डालनी पड़ती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उसे लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपसे फुल एंड फाइनल एक्सेस लिया जा रहा है बिना आपकी फुल एंड फाइनल? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा आपको नहीं रखना, आप डिलीट कर सकते हैं, आपको उसमें दिक्कत क्या है? अब यही तो कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि नहीं जी, इनबिल्ट आएगा। रिपोर्ट कह रही है कि भाई कंपनियों को नोटिस दिया गया है। ठीक है, ये तो सारा कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। मैं पूछ लेता हूं भाई, डॉक्टर अजय आलोक, ये भारतीय जनता पार्टी सारा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? कभी आपके नेता कहते हैं कि भाई ये इनबिल्ट ऐप होगा, ये डिलीटेबल नहीं होगा, फिर आपके मंत्री कहते हैं कि नहीं, आप रखना है तो रखिए, डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। इस तरीके का असमंजस क्यों आप ही की तरफ से? ये वाकई में जवाब देने वाली बात है। सही में जवाब देने वाली बात है। दिक्कत क्या है कि जवाब आप कैसे दीजिएगा? आपने लिखा संचार साथी। संचार करने के लिए तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। मेरा नेटवर्क ठीक है, मेरे कनेक्शंस ठीक हैं, लेकिन मैं जहां संचार करना चाह रहा हूं वहां सारा कुछ फ्यूज होकर बैठा हुआ है, तो कहां संचार होगा? पेगासस बोल रहे थे मेरे भाई। इलैबोरेट ये है कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनके संचार व्यवस्था का सारा डिवाइस खत्म हो चुका है, उनमें कुछ संचार लायक बचा नहीं है। उनमें संचार के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज जाता है, सरकार जो काम करे, नरेंद्र मोदी जो काम करे उसका विरोध करना है। कल सुनिएगा आप, कल सुनिएगा, ये लोक भवन जो हमने किया राजभवन पे, इस पे विरोध आएगा,
पीएमओ का नाम जो बदला है उस पर विरोध आ जाएगा, क्योंकि वो आदत है विरोध करने की, हमको भी आदत हो गई है सुनते सुनते। पेगासस की बात कर रहे थे और मैं आश्चर्य कर रहा था ये चीज अनुराग जी की 2 दिन हो गए संसद चलते चलते, ये सिर्फ एसआईआर का मुद्दा अभी तक आया, विदेशी टूल किट कोई आया नहीं अभी तक। तब तक संचार साथी की घोषणा हुई तो उसी पे शुरू कर दिया कि जब विदेश का इंतजार करते रहते हैं। रहा जहां तक बात पेगासस की, पहली बात उन्होंने कही, पेगासस कौन लेके आया? भाई साहब लेके आया कि पेगासस सरकार इंस्टॉल कर रही है, जासूसी करवा रही है, राहुल गांधी बड़े तोप बन के चले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फोन जमा करवा दीजिए, जांच करवाते हैं। फोन जमा नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड फोन जमा नहीं किया। जब फोन जमा ही नहीं करेंगे तो जांच कैसे होगी? संचार आ रहा है कि नहीं, सूचनाएं जा रही कि नहीं, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चला। 6 महीना चलाया पेगासस चला गया ठंडे बस्ते में। अब बिल्कुल, तो आपने जमा क्यों नहीं किया फोन? सुप्रीम कोर्ट ने फोन बिल्कुल कहा, तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे थे। इसकी जानकारी। एक मिनट अनिल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अनिल जी सुनिए ना, अनिल सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जिनको डाउट है अपना फोन जमा करवा दें, इसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने फोन जमा क्यों नहीं किया? वॉज ही प्लेइंग विद द नेशनल सिक्योरिटी? राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कुछ मीटिंग करते थे ना बाहर जाके। अब आते हैं मीडिया पर प्रहार कि सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करता है, जिसका अनुराग जी आपने तुरंत प्रतिकार किया कि हमें कोई दबा नहीं सकता जी। अब बताइए, देश की मीडिया पे इनका चलता नहीं है लक्षण, लेकिन अभी जब से एक्स ने या ट्विटर ने अपनी लोकेशन पता नहीं शेयर कर दी, ओरिजिनल लोकेशन, तो इनके जितने मीडिया इन्फ्लुएंसर थे वो निकल के आ रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, कतर, उनका ध्रुव राठी जो ओरिजिनल अनाउंस वो पहले ही फ्रांस में बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है। तो विदेशी मीडिया के टूल किट के जरिए कांग्रेस को चलाने की कोशिश यहां से हो रही है। आप जब बात क्लियर कट कौन, अच्छा ये बताइए, आपके न्यूज चैनल की कोई बात है, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? अनुराग मुस्कान करेंगे या कोई प्राइवेट जर्नलिस्ट करेगा? जी न्यूज की बात है, ऑथेंटिकेट अनुराग मुस्कान करेंगे या आपके एडिटर करेंगे? यही तो करेंगे ना जी। दूरसंचार मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ आके कह दिया कि भाई जिसको ऐप चाहिए रखो, जिसको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, तो फिर इसमें डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये मंशा दिखाती है कि सरकार की हर बात का विरोध करो, एक अव्यवस्था फैलाओ, ये नैरेटिव बताओ कि सरकार हर चीज गलत कर रही है। अरे आप आने से नैरेटिव नहीं ना चलेगा भाई। जनता चुन के लगातार हमें भेज रही है, कुछ जनता को हम पे भरोसा है, कनेक्ट आपका जनता से टूट गया तो इसमें हमारी गलती नहीं। दिस इज योर प्रॉब्लम। कैसे प्रियंका गांधी आज बयान देना शुरू कर दी उन्होंने, आपकी निष्ठा का हनन हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। अरे भाई, हम आज की रेट में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मोबाइल को, तो क्या एक्सपोर्ट करने वाले मोबाइल में भी है आप डालेंगे और उनको ऑप्शन नहीं देंगे कि वो डिलीट कर सकें? थिंक लॉजिकली। ऊपर का खाना गायब हो गया इन ज्ञानियों का। दिक्कत ये है